हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम हिंदी की क्लास लेने वाले हैं। ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर जो मैंने ये वीडियो दी है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर को लेकर जो है मैंने वहाँ से कलेक्ट किए हैं और उन्हें जो है आपके सामने रखा है। तो इन्हें ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को देखा और नोटिस किया कि ये जो क्वेश्चंस है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है मैं आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो है एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगी, जिसमें जो है 10 से 11 साल के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके होंगे। के लिए भी आप तैयार रहिएगा। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं कलेक्ट करके ले गई, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे हम वीडियो में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा जो है राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, वो बताना है। तो यहाँ ए सुनहरा, बी गीला, सी गरीबी और डी चौगुना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इनमें से हमारा जो गुणवाचक विशेषण नहीं है उसको हमें बताना है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी चौगुना। चौगुना जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं सेकंड, जो कि है व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माता की दृष्टि से धातु होती है। तो धातु होती है, अब हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है या 5 प्रकार की होती है। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 2 प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर शब्द निर्माता अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा गया, तो वो क्या होगी? 2 प्रकार की। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। डी ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन अकर्मक क्रिया है। अब हमें यहाँ पे अकर्मक क्रिया बतानी है। आपको पता होगा कि जो क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हमें अकर्मक क्रिया बतानी है कि इन 4 ऑप्शन में से जो है अकर्मक क्रिया कौन सी है। ये 4 ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं। इन 4 वाक्यों में से बताना है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। क्यों अकर्मक क्रिया है? क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। जहाँ पर कर्म नहीं होता वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अव्ययभाव समास है। इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा सी, दीना नुदीन। जहाँ पर कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। ठीक है। अब हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो है तत्पुरुष समास है। पुरुषोत्तम, नीलोत्पल, विदुषी और विदुषी। यहाँ पर जो है विदुषी 2 बार टाइप हो गया है। तो इन तीनों में से जो है हम अपना आंसर निकालेंगे। तो हमारा जो है आंसर क्या होगा सही? तो वो होगा नीलोत्पल। नीलोत्पल जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा। चलिए हमारा जो 7 क्वेश्चन है वो है प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न, तो उसका जो है सही विलोम बताना है हमें। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं गौण, परोक्ष, प्रतिपन्न और प्रत्यक्ष। तो प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रतिपन्न जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? यहाँ पर हमसे संधि पूछी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं यण संधि, बी गुण संधि और दीर्घ संधि और विसर्ग संधि। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि ये कौन सी संधि है जो हमें दी गई है। तो ये कौन सी है? यण संधि। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन वो है गे शब्द का पर्यायवाची है। हमें पर्यायवाची बताना है। गाय, व्योम, गर्दभ, ग्रह। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्या होगा? ग्रह। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अलमीरा कौन सा शब्द है? अलमारी जो होती है वो कौन सा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है या देसी शब्द है? हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है। तो पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। पुर्तगाली जो है इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है सर्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? हमें यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। इन 4 वाक्यों को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा जो है इसका उत्तर होगा। तो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। बी ऑप्शन।
वह बहुत होशियार लड़का है, क्योंकि यहाँ पर होशियार, बहुत होशियार दिया गया, इसलिए सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन 12 देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन, जो कि है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर दो प्रकार की क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का उदाहरण मैं आपको दे चुकी हूँ, अब ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन वाक्य में से जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, रमेश रोज पढ़ने जाता है। ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, और ये तीनों जो है सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए अपना 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध शब्द है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विदुषी, विदुषी, विदुषी और विदुषी। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें जो है सही शब्द बताना है। तो ए विदुषी, इसकी जो वर्तनी एकदम शुद्ध है, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है। जो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, अति उपसर्ग जो है यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अति प्लस अंत, अत्यंत। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन है, निरस में कौन सा समास है। यहाँ पर हमें निरस में समास बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर हमें बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास दिया गया है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा राइट होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। चलिए यहाँ पर हमारा 16 क्वेश्चन है, उसका है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। हमें यहाँ पे समानार्थी शब्द बताना है कि जो नहीं है, तो कौन सा होगा, यहाँ ए, अली शब्द जो है सही होगा, जो पर्यायवाची नहीं है। चलिए क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें। यहाँ पर संताप, अमर्ष, वैमनस्य और भीति, इनमें से जो है सही बताना है कि क्रोध का क्या होगा, वो होगा बी, अमर्ष जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए हमारा जो 18वां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से नीरज निरुज शब्दों का सही अर्थ भेद है। यहाँ पर हमें कमल रोग रहित, पंकज पावन, अम्बुज सीप और जलज आरती दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना कौन सा सही है। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन, जल्दी बताइए कमेंट करके, कौन सा होगा, ए, कमल रोग रहित। यहाँ पर जो है नीरज कमल है और नीरुज मतलब रोग रहित। ठीक है, तो चलिए हमारा 19 क्वेश्चन है, वो है उन्नतावनत में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। उन्नतावनत में द्वंद्व समास है, यहाँ पर द्वंद्व की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए यहाँ पर समास कौन सा है, द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास होते क्या है, जहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और यहाँ पर ये विपरीत ही हैं, उन्नत और अवनत एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा जो 20 क्वेश्चन है वो है अमर का विलोम शब्द क्या है। हमें यहाँ पे विलोम बताना है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से हमारा जो है अमर का क्या होगा, डी ऑप्शन, मृत्य। और यहाँ अब 21वां क्वेश्चन है, उसमें भी विलोम पूछा गया है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है, यहाँ पर अप्रोक्ष, परोक्ष, सुंदर और प्रत्यक्ष, तो क्या होगा इसमें से, परोक्ष। परोक्ष जो है इसका सही उत्तर होगा, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, उपकार का विलोम शब्द है। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पर आपके तीसरा विलोम शब्द आ चुका है, विकार, अनुपकार, अपकार या तिरस्कार। तो उपकार का क्या होगा, अपकार। अपकार इसका जो है विलोम शब्द होगा। ठीक है, उपकार का विपरीत क्या होगा, अपकार। हमारा जो 23वां क्वेश्चन है वो है, जिसे उचित स्तर सूझ जाए वह डैश कहलाता है। हमें यहाँ पर उचित शब्द ढूंढकर यहाँ पर भरना है, तो वो क्या होगा, इनमें से 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। आशु कवि, प्रत्युपन्नमति, प्रतिभाशाली या प्रज्ञावान, क्या होगा सही उत्तर, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन कौन सा सही है, जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी। हर क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि हम मतलब कितना आपको पता है पहले से और कितना नहीं। ठीक है, हमारा यहाँ बी ऑप्शन, प्रत्यु उत्पन्नमति जो है सही उत्तर होगा। हमारा क्वेश्चन 24वां जो है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे। अब यहाँ पर भी हमें जो है एक शब्द चुनना है जो कि सही इसमें एकदम फिट बैठेगा, और वो हमें चुन के भरना है। तो क्या होगा, अपरिग्रह, अनुग्रह, विग्रह या परिग्रह। तो क्या होगा, सी, विग्रह हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा, यहाँ पर जो एकदम फिट बैठेगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो 25वां क्वेश्चन है वो है, उस स्त्री के डैश ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। अब ये भी यहाँ पर भी आपको जो है फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, और इसे आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
संलाप, आलाप, एकालाप और विलाप। यहाँ पर क्या होगा सही? तो वो क्या होगा? ऑप्शन डी विलाप। विलाप जो है इसमें एकदम सटीक सही बैठेगा। तो चलिए, अगर इस वीडियो में किसी भी तरह की आपको मिस्टेक लगी हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ध्यान दूंगी आगे से। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही नई नई वीडियो और कंटेंट देखने को मिले। यहाँ पर आप हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर और रीजनिंग काफ़ी जो है सब्जेक्ट की वीडियो देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए।